शाली जी आगे पढ़ें। हाँ, नमस्ते अर्पिता। हम्म। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। उसमें हम आज 12वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 12। भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। हरिओम। तेज। आलोक और तेज में क्या प्रभेद? आलोक की सृष्टि कैसे होता है? वायु जैसे चारों तरफ फैला हुआ है, आलोक का तेज वैसे ही चारों तरफ सूरज की उगने से और आकाश में रहने से, चंद्रमा की आने से ये फैलता है चारों तरफ। सूरज का तेज, चंद्रमा का आलोक और अग्नि का ताप और आलोक, ये ईश्वर जैसा है जो सत्व गुण धारण करते हैं। उनके मुखमंडल में ऐसे रोशनी का शोभा होता है। तो कैसे अपने आप को रोशनी की, अग्नि की, चंद्रमा की और सूरज की जैसा हम कैसे तेजियान बने, हमसे भी आलोक विच्छुरित हो? क्या मनुष्य आलोक विकसित कर सकता है? सत्व गुण धारण करने से आपकी हर अणु परमाणु खुशी से, आनंद से, स्रोत में जब बहते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं और आप में एक ऐसा तेज निकलता है। कभी कभी इसका वर्णन बहुत सारे मुनि ऋषियों के पास मिलता है और असीम तेज के कारण आप जहां जाते हो वहां अग्नि प्रज्वलित होता है और ज्ञान की प्रदीप जल उठता है अपने आप, आपको देखने से ही। बुद्ध जब चलते थे, उनकी ऐसी तेज के कारण मनुष्य क्या, पशु भी धीरज में आ जाते, शांत हो जाते थे, अग्निमय हो जाते थे और स्तब्ध हो जाते थे। ये तेज ईश्वर का वो तेज है जो चंद्रमा को रोशनी देता है, सूरज को रोशनी देता है, आपको भी रोशनी देता है। तो अपने आप में सूरज बनना, चंद्रमा बनना, अग्नि बनना, ये एक रास्ता, सोपान
और चिंतन की विषय। हाउ डू आई बिकम इल्यूमिनेटिव? जैसे हम बहुत सारे चीजों की आशा रखते हैं और उस आशाओं के कारण तपस्या करके हम उससे प्राप्ति करने की कोशिश और कौशल दोनों को प्राप्त करते हैं। क्या हम में किसी को ऐसी आशा है, इच्छा है कि हम कैसे अपने आप को दीप्तिमय बनाए, आलोकमय बनाए, अपने स्वभाव और अपने आचरण, अपने जीवन में सत्व की प्राप्ति और सत्व की परिभाषा जो होता है उसे हम प्राप्त करें? ये सब ईश्वर की वो देन है जो बहुत कम व्यक्तियों की इच्छा के कारण मिलता है। आप बताइए, इतने साल में कभी अपने इच्छा किया कि हम दीप्तिमय बनना चाहते हैं? जिसको भी पूछो मुझे शांति चाहिए, क्या करोगे शांति लेकर? सुख शांति वैभव क्यों चाहिए? ये भगोड़ापन, ये भगोड़ापन है। ऐसे ऐसे इच्छा कीजिए, ऐसे ऐसे अपने जीवन में एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए ताकि आपका जीवन नए नए रास्ता आपको दिखाए। और आप एक, जैसे मानो एक इंस्टीट्यूशन बन जाओगे। आपके साथ कोई भी राह चलता हुआ व्यक्ति अगर बंधन में पड़कर आपके साथ मिल जाता है, आपके कारण, आपके एक्सपेरिमेंटेशन के कारण, जीवन में जितना जितना आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसके कारण वो खुलापन में आ जाएगा। आपके कारण सब मुक्त हो जाएंगे। क्या आपकी इतनी इच्छा है? न सिर्फ मुझे बस शांति चाहिए, क्या करोगे? शांति को लेकर क्या करो? शांति मिल गया, फिर शांति से ही तो आगे बढ़ेंगे ना दीदी। आगे तो आप बढ़ ही रहे हो। शांति ही तो बढ़ाएगी ना, मतलब। अरे जितना आप नयापन को, अनदेखे को अपने अंदर लाओगे, उसी से आप मोर एंड मोर एडवेंचरस बनोगे। शांति किस लिए चाहिए? थोड़ा बहुत रेस्ट लेने के लिए। आगे तो जाना है ना। अच्छा, शांति इज अ रेस्ट स्टेट, अच्छा। इट इज नॉट अ कर्मठ स्टेट। तपस्या शांति में नहीं होता है, तपस्या तपस्या होता है। शांत हो जाओगे, तपस्या नहीं कर पाओगे। ओके। इट इज रेस्ट, हम्म। एक स्थिति जिसमें आप बिल्कुल अपने आप को रेजुविनेट कर रहे हो और आगे जा। जैसे एक छाया होती है, वृक्ष की छाया शांति होती है। क्या आप कितने समय वृक्ष के छाया में बैठोगे? फिर आगे तो जाना है ना। थोड़ी बहुत शांति मिल जाए फिर आगे चलिए, नयापन में चलिए। कुछ नए नए इच्छाएं जो आप में हुनर लाए और आप में दीप्ति लाए, उसको चेष्टा कीजिए। गो ऑन एक्सपेरिमेंटिंग योर लाइफ। मन खोल के जीवन जिए और मन खोल के जो बनना चाहते हो उससे आप सिद्ध करने के लिए अपना जीवन बिताइए, सिद्ध कीजिए। आई वॉन्ट टू इल्यूमिनेट माई सेल्फ, तो कीजिए ना सिद्ध। जीवन ऐसे बीतता है, शांति में नहीं। शांति एक सिर्फ एक गोचर है, मतलब इसमें ज्यादा समय रहने की बात नहीं होती है। थोड़ी समय में ठीक है। दीदी ये कभी सोचा ही नहीं, ऐसी ये दृष्टिकोण कभी आया ही नहीं। कोई बात नहीं, आज आ गया, आगे चलिए। जिंदगी भर यही था कि शांति, यू विश एवरीबडी शांति, नो हार्मनी, नो पीस। नो, बस ओम शांति ही शांति, शांति शुरू कीजिए अशांति तक, और उसको अब जो अनुभव होता है उस अनुभूति ही आपका वो शांति अशांति का परिणाम है।
क्या करोगे? बहुत लोग सुख, शांति, स्वास्थ्य ये सब मांगते हैं, मिल गया, फिर उसके साथ क्या करोगे? बहुत सारे हम जैसे विद्यार्थी होते हैं, अपने किताब को बहुत अच्छी तरह से संभाल के साफ सुथरा करके टेबल में रख लेते हैं, फिर उसके बाद वो शांति में है, फिर उसके बाद खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अशांत होना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। राइट। शांति इज द बिफोर स्टेट ऑफ अशांति और सिद्धि। अगर कुछ काम कर रहे हो, कुछ मनन कर रहे हो, कुछ अपने सिद्ध करने की इच्छा आ रही है, वो सबसे बढ़िया स्टेट है। शांति से अशांति तक, फिर शांति में आ जाओ, फिर जाओ आगे देखो। दिस इज अ कंप्लीट साइकिल ऑल द टाइम। मत डरिए, शांति पर मत ठहर जाइए, आपको कुछ नहीं अनुभव होगा, शांति में कुछ नहीं अनुभूति होती है। राइट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू। नो, आप शांति जरूर मांगिए, सबकी शांति कामना कीजिए, कि उसके बाद शांति के बाद कुछ तो होनी चाहिए ना। ये तो कभी ध्यान में ही नहीं आई बात। शांति इज टेम्पररी। थैंक यू। नॉट ओनली टेम्पररी, नेसेसरी फॉर सम टाइम। कितने समय आप शांति में रह सकोगे? विद यू लाइक, इतना शांति लेकर करोगे क्या? ये शांति नहीं मिली तो उसके साथ क्या करेंगे वो ख्याल ही नहीं आया। पहले शांति तो मिल जाए। शांति तो वक्त, मतलब हर वक्त आपके साथ रहती है। जैसे सतचित आनंद की जो भाव है, वो एक शांतिमय रास्ता है कि आप कभी भी अपने सतचित आनंद पर आ सकते हो। ये सबसे बड़ी शांति है, राहत है जीवन में। चलो छया, अपने अंदर में इतना बड़ा वृक्ष है, उसके अंदर में, उसके नीचे हम कभी भी बैठ सकते हैं। थोड़ा अशांत तो हो जाए, थोड़ा सिद्ध तो करे अपनी इच्छा की, जो अपनी इच्छा, जो ऐसे इच्छा जो आपको जन्म जन्म तक आपको शिक्षा देने वाली इच्छाएं, थोड़ा पूर्ति तो करें। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर शांति कामना करते हुए सबको आवाहन करते हैं अशांत होने के लिए। अर्पिता, आज आपका ना म्यूजिकल चेयर का गेम याद आ गया। ये जो चेयर्स हैं, वो चेयर्स पकड़ने के लिए कोई ठीक से हिलता नहीं है, क्योंकि मन में ये रहता है कि चेयर खो जाएगा, चेयर कम हो जाएगा, और म्यूजिक स्टॉप होते ही मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन अभी आप जो बता रहे हो कि अंदर जो शांति है वो एक स्थिर अवस्था है, कि शांति आपके पास है ही है। जब आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आप खुल के खेलो, जम के खेलो। वहां पे बैठ के आप क्या करोगे? खुल के खेलो। आपको पता है आपके पास शांति का ठिकाना ऑलरेडी है, शांति आपका कहीं खोया नहीं है। तो जम के खेलो और वापस आ जाओ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक जीवन को हिला देने वाली तथ्य है जो आपने बोला। जिन्होंने अपने शांति को अपने अंदर ढूंढ लिया, वो अपना घर बना लिया। जब भी चाहोगे इस घर को लौट आ सकते हो, जब भी चाहोगे तो घर से निकलो, जब भी चाहोगे शांति में आप पहुंच सकते हो, जब भी। तो अगर आप कभी भी शांति में आ सकते हो, उसको ढूंढना क्या है? थैंक यू। द गेम। ज्यादा शांति, स्वास्थ्य, सुख किस काम की, अगर आप में
आगे जाने की हिम्मत नहीं है, क्या करोगे? हरिओम हरिओम। हरिओम।